हेलो बच्चों, आज हम वीडियो के इस भाग में कक्षा 7 की हिंदी फर्स्ट के चैप्टर 8 नीलू के प्रश्न उत्तर को हम लोग चर्चा करेंगे। पीछे के वीडियो में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, तो आइए इनके प्रश्न अभ्यास में देखते हैं। पहला प्रश्न, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये मौखिक प्रश्न है। लूसी कौन थी? तो लूसी जो है वो नीलू की माँ थी और वह अल्सेशियन प्रजाति की थी। दूसरा प्रश्न है, लूसी गांव के लोगों की मदद किस प्रकार करती थी? तो लूसी गांव के लोगों की मदद किस प्रकार करती थी? जब सर्दी के मौसम में बर्फ़ से सड़कें पूरी तरीके से ढक जाती थी और लोगों का आवागमन एकदम ठप हो जाता था, तब आवश्यक खाद्य सामग्री लूसी ही जा कर के दुकान से ले आती थी। क्योंकि लूसी को उस दुर्गम रास्तों में रास्ता बना लेने की क्षमता थी, वह तेज़ थी। वह अपने गले में चद्दर और पर्ची के बांध कर ले जाती थी और उधर से दुकानदार पर्ची पैसे ले करके उसके गले में सामान बांध देता था और वह लोगों तक उस सामान को पहुंचा देती थी। इस प्रकार वह लोगों की मदद करती थी। नीलू के बैठने का स्थान कौन सा था? तो नीलू के बैठने का स्थान लेखिका के बाहरी बरामदे में था। लेखिका के बाहरी बरामदे में ही नीलू के बैठने का स्थान था। लिखित प्रश्न देखिए। लघुत्तरी प्रश्न, लूसी की मैत्री किसके साथ हुई थी? तो हम लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर में कि लूसी जब दुकान पे जाती थी सामान आदि को लेने, तो वहीं पर उसकी मित्रता एक भोटिये कुत्ते से हुई। भोटिये कुत्ते से, भोटिया एक प्रजाति है कुत्ते की, तो भोटिये कुत्ते से हुई थी उसकी मित्रता। लूसी के बच्चे का लालन पालन किसने किया? तो लूसी के बच्चे का लालन पालन लेखिका ने किया। लेखिका ने अर्थात महादेवी वर्मा ने किया। लूसी का अंत किस प्रकार हुआ? और जैसा कि इस चैप्टर में दिया हुआ है कि लूसी का अंत ठंडक के मौसम में, सर्दियों के मौसम में इनकी घ्राण शक्ति जो है वो कम हो जाती है और जिसकी वजह से वह शिकारी लकड़बग्घे की महक गंध नहीं पाती हैं और इसकी वजह से वह शिकार बन जाती हैं। लूसी का अंत किस प्रकार हुआ? तो लूसी का अंत ठंडक के मौसम में घ्राण शक्ति कम हो जाने के कारण शिकारी को पहचान न पाने के कारण हुआ और वह लकड़बग्घे का आहार बन गई। नीलू को निमोनिया कैसे हो गया? तो नीलू को निमोनिया कैसे होगा? नीलू जो है वह रात भर ठंड के मौसम में खरगोशों की पहरेदारी करता रहा, बिल पर खड़े होकर के, जिसकी वजह से उसको निमोनिया हो गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें देखिए, लेखिका ने नीलू के रूप का गुणगान किस प्रकार किया है? तो लेखिका ने नीलू के रूप का गुणगान जो है, नीलू के रूप का गुणगान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपकी बुक में। बड़े होने पर रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के मिलन से जो रंग बना था वह एक विशेष प्रकार का धूप छाही हो गया था। धूप पड़ने पर एक की झलक मिलती थी, छाह में दूसरे की और दिए के उजाले में तीसरे की। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। सिर ऊपर की ओर अन्य कुत्तों के सिर से बड़ा और चौड़ा था और लंबोतरा पर सुडौल
और पूंछ पूंछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त, पर ऊपर की ओर मुड़ी कुंडलीदार थी। पैर अल्सेशियन कुत्ते की तरह की पैरों के समान लंबे, पर पंजे भोटिये के समान मजबूत, चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। उन गोल और काली कोर वाली आंखों का रंग शहद के रंग के समान था, जो धूप में तरल सुनहला हो जाता था और छाया में जमे हुए मधु सा पारदर्शी लगता था। इस प्रकार जो है लेखिका ने नीलू के रूप का वर्णन किया है। गुणगान किया है नीलू के रूप का। दूसरा प्रश्न है, लेखिका के बीमार होने पर नीलू ने क्या किया? तो लेखिका के बीमार होने पर नीलू ने खाना पीना छोड़ दिया और वह भी लोगों के साथ अस्पताल में जाकर के उनकी चारपाई के चारों तरफ घूम करके नीचे वहीं बैठ गया और वह प्रतिदिन उसके बाद से जिद करके लोगों के साथ अस्पताल जाता था और लेखिका से मिलने जुलने वालों में उसका भी नाम दर्ज था। वह भी प्रतिदिन जो है जाता था मिलने। देखिए, जब चोट लगी लेखिका को तो वह उदास हो गया। उसकी उदासी देखकर लोग हैरान थे। जब 3 दिन तक उसने न कुछ खाया न पिया, तब डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। मुझे अच्छी तरह चारों ओर घूम कर देखने के बाद वह मेरे सामने ज़मीन पर बैठ गया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि उसको जब अस्पताल ले जाया गया तो वह लेखिका के चारों तरफ घूम करके वहीं ज़मीन पर उनके सामने बैठ गया। तब से वह दूसरे दिन अस्पताल न ले जाने पर वह अनशन आरंभ कर देता है। इसलिए अस्पताल में भी वह नियमित रूप से मिलने आने वालों में गिना जाने लगा तथा डॉक्टर नर्स सभी से परिचित हो गया। यहाँ पर प्रश्न है कि लेखिका के बीमार होने पर नीलू ने क्या किया? तो लेखिका के बीमार होने पर नीलू ने 4 दिन तक खाना पीना छोड़ दिया और तब जाकर के लोगों ने उसे अस्पताल में पहुंचाया और वहां पर वह लेखिका के चारों तरफ चक्कर काट करके वहीं लेखिका के सामने जमीन पर बैठ गया। नीलू ने खरगोश को संकट से कैसे बचाया? तो नीलू ने खरगोश को संकट से कैसे बचाया? नीलू ने रात भर जो है उनकी पहरेदारी करके उनको संकट से बचाया। देखिए, खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस से भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। ठीक है, और इस प्रकार खरगोशों की जान बच गई। नीलू में कौन कौन से मानवीय गुण थे? तो नीलू में अनेक मानवीय गुण थे, जैसे कि परोपकार यानी दूसरे की भलाई, दूसरे की मदद करना। जिस प्रकार मनुष्य जो है और किसी दूसरे मनुष्य के संकट के समय उसकी सहायता करता है, परोपकार करता है, तो नीलू भी परोपकारी था। उसने परोपकार किया। किस प्रकार? तो खरगोशों की जान को बचा करके रात भर शीत में भीग कर पहरा दिया। तो इस प्रकार उसके अंदर ये मानवीय भावनाएं यानी नीलू के अंदर परोपकार की भावना, दया की भावना और सुख दुख में अपने सुख दुख को व्यक्त करने की भावना मनुष्यों की तरह, ये सारी भावनाएं थी। बहुविकल्पीय प्रश्न अब देखिए। बहुविकल्पीय प्रश्न में सही उत्तर चुनकर निशान लगाना है। शीतकाल में लूसी किस कारण लकड़बग्घे की गंध नहीं पा सकी? तो घ्राण शक्ति के कुंठित होने पर यानी सूंघने की शक्ति के कम हो जाने के कारण जो है वह पहचान नहीं सकी।
लूसी कौन सी जात की थी? तो लूसी, जैसा कि किताब में पढ़ा हम लोगों ने, कि वह एक अल्सेशियन प्रजाति की थी। नीलू को कितने वर्ष का जीवन मिला था? तो नीलू को 14 वर्ष का जीवन मिला था। आइए प्रश्न नंबर 2 देखें। प्रश्न नंबर 2, पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खरगोश धरती के भीतर सुरंग जैसे लंबे और दोनों ओर द्वार वाले बिल खोद लेते हैं। एक रात मेरे खरगोश बिल खोदते खोदते पड़ोस के दूसरे कंपाउंड में जा निकले। उनमें से कई जो इस अभियान में अगुआ थे, जंगली बिल्ली द्वारा मार दिए गए। अतः एक के पीछे एक निकलते हुए खरगोशों में सभी को बिल्ली का आहार बन जाना पड़ा। किंतु उनके सौभाग्य से नीलू ने संभवतः पत्तियों की सरसराहट से सजग होकर चारदीवारी के पार देखा होगा और उसने खरगोशों के संकट को पहचान लिया होगा। उसके कूदकर दूसरी ओर पहुंचते ही बिल्ला तो भाग गया, परंतु खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस से भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। अब प्रश्न इसमें देखते हैं, खरगोश किस प्रकार के बिल खोद लेते हैं? तो खरगोश धरती के भीतर सुरंग जैसे लंबे और दोनों ओर द्वार वाले बिल खोद लेते हैं। आंसर हो गया इसका। खरगोश किसके द्वारा मारे गए? तो खरगोश जो है जंगली बिल्ली द्वारा मार दिए गए, ये मारे गए। बिल्ला किसको देखकर भाग गया? तो बिल्ला जो है वो खरगोश को बिल्ला नीलू को देख करके भाग गया। अब देखिए कुछ प्रश्न है व्याकरण से। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल दें वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे जलज, जलधन, जल से उत्पन्न, जल का अर्थ पानी और ज का अर्थ है जन्म लेने वाला, तो जलज अर्थात कमल। इस प्रकार जल में ज लगने पर उसका अर्थ भी बदल गया। प्रत्येक के दो भेद हैं, प्रत्यय के दो भेद हैं, हम जानते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय धातुओं या क्रियाओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ने वाला, मुखिया, गवैया आदि। तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर उनसे नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सुनार, जादूगर, बुढ़ापा, बचपन आदि। नीचे दिए शब्दों में उचित प्रत्यय लगाइए। अब प्रत्यय लगा करके हमको यहाँ पर शब्द बनाना है। पर्वत है, ईय प्रत्यय पर्वतीय हो जाएगा। विशेष, उसमें ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो विशेषता हो जाएगा। बर्फ में ईला प्रत्यय जोड़ देंगे तो बर्फीला हो जाएगा। बुद्धिमान, तो यहाँ पर बुद्धिमती कर देंगे, मान की जगह मती कर देंगे, बुद्धिमती। रुक, तो रुकावट, आवट प्रत्यय हो जाएगा इसमें। परिचय, तो परिचयात्मक, परिचयात्मक। नीचे दिए शब्दों में प्रत्यय और मूल शब्द अलग करके लिखिए। यहाँ पर देखिए मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। और नुकीलेपन, नुकीला हो जाएगा, नुकीले, और पन प्रत्यय हो जाएगा। नुकीले मूल शब्द और प्रत्यय पन। निवासी, तो यहाँ मूल शब्द निवास हो जाएगा और प्रत्यय क्या हो जाएगा? ई, दीर्घ ई होगा। भुलक्कड़पन, भुलक्कड़पन, तो इसमें भुलक्कड़ हो जाएगा, मूल शब्द भुलक्कड़ और पन जो है प्रत्यय हो जाएगा। आखेट प्रिय, तो आखेट प्रिय, आखेट हो जाएगा मूल शब्द और प्रिय जो है प्रत्यय हो जाएगा।
सरसराहट में सरसर हो जाएगा। सरसर मूल शब्द और आहट जो है वो प्रत्यय होगा। परिश्रम पूर्वक, तो परिश्रम मूल शब्द और प्रत्यय जो है वह पूर्वक हो जाएगा। दूसरा देखें, नीचे दिए वाक्यों में विशेषण शब्द रेखांकित करके लिखिए। देखिए विशेषण लिखना है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हीं को हम विशेषण कहते हैं। नीलू को 14 वर्षों का जीवन मिला था। कितने वर्षों का? 14 वर्षों का। 14 जो है और ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे उसको। वह कड़वी दवा भी पी लेता है, तो यहाँ दवा कौन सी? कड़वी। कड़वी हो जाएगा विशेषण, गुणवाचक विशेषण होगा। ऊंची दीवार को भी वह एक छलांग में पार कर लेता है। यहाँ ऊंची गुणवाचक, ऊंची दीवार। नीलू का ध्वनि ज्ञात इतना विस्तृत और गहरा, यानी यहाँ ध्वनि नीलू का क्या है? ध्वनि का ज्ञान जो है कितना है? इतना विस्तृत और गहरा है। यह विशेषता है कि विस्तृत है और गहरा है, विशेषण है। ठीक है। इसके बाद नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। नीलू उनके सतर्क पहरेदार, पहरेदार की यहाँ पर विशेषता क्या है? सतर्क पहरेदार का कर्तव्य वह संभाल लेता था, तो सतर्क हो जाएगा यहाँ पर विशेषण। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। बाहर विलोम लिखना है, यानी विपरीतार्थक शब्द। बाहर, अंदर, समर्थ, असमर्थ, उपस्थित, अनुपस्थित, सफल, विफल, कोमलता, कठोरता, हिंसक, अहिंसक। इसके बाद 4 में देखिए, इन समस्त पदों का विग्रह कीजिए। समस्त पद हैं, इनका विग्रह करना यानी समास का विग्रह करना है। समास हम लोग व्याकरण में पढ़ चुके हैं। देखिए पशु पक्षी, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। पशु और पक्षी होगा, दोनों पद प्रधान होते हैं। घ्राण शक्ति, घ्राण शक्ति यानी सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, तो यह तत्पुरुष समास होगा और तत्पुरुष में संबंध तत्पुरुष होगा। 4, 5, तो 4 और 5 ये द्वंद्व समास है। आखेट प्रिय, तो आखेट का प्रिय, शिकार का प्रिय या शिकार प्रिय, तो तत्पुरुष समास। 4 दीवारी, 4 दीवारी यानी चारों तरफ की दीवार, तत्पुरुष समास। नियमानुसार, नियम के अनुसार, अव्ययी भाव समास। ये तो था प्रश्न और उत्तर। अब आज के वीडियो में स्टूडेंट बस इतना ही। आगे के भाग को लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे, तो तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।